वी विल डू द क्वेश्चंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अब इसका पहले हम मेथड पढ़ेंगे। कंसीडर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करके कैसे आ जाएगा, आप लिखोगे उसको सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू, राइट। देन आप फाइंड करोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आप इसको लिखोगे u इंटू वाई वन प्लस वी इंटू वाई टू। अब u और v आपको नहीं पता है, दीज आर अननोन्स, तो u और v के लिए फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ वाई टू इंटू एक्स ओवर डब्ल्यू डी एक्स, एंड v के लिए नेगेटिव नहीं आएगा, y2 की जगह y1 हो जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। w इज कॉल्ड रॉस्कियन ऑफ y1 y2, और उसको लिखना कैसे है डिटर्मिनेंट में, y1 y2 फर्स्ट रो में आएगा और सेकेंड रो में दोनों के डेरिवेटिव्स फर्स्ट डेरिवेटिव आएंगे y1 डैश y2 डैश। कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। मीन्स जब आप u v फाइंड कर लोगे, आप पर्टिकुलर इंटीग्रल में वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर दोगे, राइट। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। Solve by method of variation of parameters d square y over dx square plus y is equal to cosecant x। अगर जर्नली आपको कुछ नहीं लिखा आता है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई रूल नंबर 5, राइट। सेकेंड में सीकेंट में आप रूल 5 भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ लिखा हुआ है यू हैव टू सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, तो आपको यही अप्लाई करना है, राइट। सबसे पहले आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे, ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। नाउ इट कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस एम्प्लॉयज डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा, और हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा। अब आप सभी को पता है हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि ये इमेजिनरी में है, तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे लिखेंगे, e रेज टू पावर 0x c1 cos x प्लस c2 sin x, राइट। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, c1 cos x प्लस c2 sin x, बिकॉज e रेज टू पावर 0x 1 होता है। अब ये वही फॉर्म बन गई है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। यहाँ पे आपने अभी पढ़ी थी c1 y1 प्लस c2 y2, राइट। सो y1 क्या हो जाएगा cos x, y2 क्या हो जाएगा sin x, एंड कैपिटल x जो राइट साइड पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कोसेकेंट x। नाउ हम रॉस्कियन के लिए सॉल्व करेंगे। रॉस्कियन इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश। y1 और y2 डैश क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे cos x sin x। अब देखिए cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। अब इसको सॉल्व करिए, ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब हम लेट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने पढ़ा था अभी u y1 प्लस v y2, और u v की वैल्यू आपको पता है, u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ y2 इंटू कैपिटल x ओवर रॉस्कियन इंटू डी एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास y2 ऑलरेडी है, वट इज़ y2, sin x इंटू कोसेकेंट x ओवर w क्या है 1, तो अगर आप 1 नहीं भी लिखना चाहें तो इट्स ओके। अब आपको पता है कोसेकेंट 1 ओवर साइन होता है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 ओवर साइन एक्स। बच्चे साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1, डेरिवेटिव नहीं करना है, इंटीग्रल करना है, राइट, माइनस एक्स। अब ये मेरे पास u की वैल्यू आ गई है माइनस एक्स। नाउ आई हैव टू फाइंड v। सो v इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, y1 x ओवर, देखिए यहाँ पे आपके पास y2 था तो यहाँ पे y1 है और नेगेटिव साइन नहीं है, w dx। अब y1 की वैल्यू पुट करिए, आपके पास क्या थी, cos x इंटू कोसेकेंट x, w है 1 टू dx। अब cos किसका रेसिप्रोकल है,
हाँ जी, साइन का तो क्या बन जाएगा 1/sin इंटू डी एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ओवर साइन क्या हो जाएगा कॉट डी एक्स। आपको डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स दोनों लर्न होने चाहिए। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इज लॉग ऑफ साइन एक्स। नाउ यू हैव टू राइट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। वापस आप वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू वाई पी, यू कैन राइट इट एज u/1 प्लस v/2। इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, u क्या है आपके पास -x, y1 क्या था आपके पास cos x प्लस v अभी आपने फाइंड किया है, v y2 और v दोनों की वैल्यू पुट करोगे। v है आपके पास log ऑफ साइन x और y2 है आपके पास, हाँ जी y2 देखिए क्या है साइन x इंटू साइन x, राइट। सो इट कैन बी रिटन एज -x cos x प्लस sin x इंटू log sin x, राइट। नाउ यू हैव टू राइट y किसके इक्वल है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 cos x प्लस c2 sin x, दोनों को हमने ऐड कर दिया, सो वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। The next question is solve by method of variation of parameters d square y over dx square plus 4y is equal to tan 2x, right। right side पे क्या है tan है हमारे पास, means capital X is tan 2x। now symbolic form is d square plus 4 into y is equal to tan 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप राइट साइड पे 0 कर दोगे, डी स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ यू विल सॉल्व इट, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू -4, अब d क्या हो जाएगा, हाँ जी प्लस माइनस, अब ये नेगेटिव में है तो क्या बन जाएगा आयोटा में प्लस -2 आयोटा। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा e⁻⁴ 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। आप इसको कंपेयर कर सकते हो c1 y1 प्लस c2 y2 के साथ। सो आपके पास y1 क्या हो जाएगा cos 2x, y2 sin 2x एंड कैपिटल x जो राइट साइड पे हमारे पास टर्म थी tan 2x। नाउ वी विल फाइंड रॉस्कियन इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला लेना चाहिए, डिटर्मिनेंट में आप लिखोगे y1 y2, नेक्स्ट रो में y1 डैश y2 डैश, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। अब y1 y2 आपके पास है cos 2x sin 2x। अब cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, सो यू विल राइट माइनस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा -2 sin 2x। सिमिलरली sin 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 2x इंटू 2, तो वी कैन राइट इट एज 2 cos 2x। अब इसको सॉल्व करिए डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब पहले आप इधर जाएंगे देन बीच में नेगेटिव का साइन आता है देन इधर जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। वी विल टेक 2 कॉमन, cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x। यू हैव लर्न द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, सो इसको आप 1 पुट कर सकते हो। सो मेरे पास क्या आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। आप यहाँ साइड पे लिख भी सकते हो रीज़न, बिकॉज साइड पे मैंने लिख दिया है। नाउ लेट पर्टिकुलर इंटीग्रल, आप लेट करते हो क्या आता है वहाँ पे u/1 प्लस v/2, यू कैन गिव इट नंबर 1 ऑल्सो। नाउ u का फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल ऑफ, पहले क्या आएगा y2 x ओवर रॉस्कियन, वैल्यू पुट करिए सारी, y2 आपके पास है अभी आपने सॉल्व किया है, दिस इज sin 2x इंटू tan 2x, रॉस्कियन क्या आपके पास 2, नाउ -1/2 बाहर आ गया। नाउ दिस बिकम्स sin 2x एंड tan 2x। tan क्या होता है साइन ओवर कॉस, आप इसको चेंज कर सकते हो sin 2x
ओवर cos 2x इंटू डी एक्स भी आएगा बच्चे, dx क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, -1/2। अब न्यूमिनेटर में देखिए sin 2x 2 टाइम्स है तो स्क्वायर हो जाएगा ओवर cos 2x dx। आइडेंटिटी आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर 2x ओवर cos 2x राइट इंटू dx। आपने क्या यूज़ किया, यूज़ आई हैव रिटन हेयर बट हैव यू यूज्ड। नाउ अब देखिए, अब आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 ओवर cos 2x माइनस cos स्क्वायर 2x ओवर cos 2x राइट इंटू dx। 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है, हाँ जी सीकेंड के, तो ये बन गया सीकेंड 2x माइनस, अब एक cos कैंसिल हो गया तो ये बन गया माइनस cos 2x इंटू dx। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट, इंटीग्रेशन फिर से मैं बोल रही हूँ आपको लर्न करना पड़ेगा, log ऑफ सीकेंट 2x प्लस tan 2x ओवर क्या आएगा 2 राइट माइनस, अब ये माइनस, अब cos 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव यहाँ था, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, देखिए प्लस 1 ओवर 2 cos की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 log secant x सॉरी secant 2x प्लस tan 2x प्लस 1 ओवर 4 sin 2x। ये हमारे पास u आ गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड v, v इज इक्वल टू इंटीग्रल, नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, y1 x ओवर रॉस्कियन इंटू डी एक्स। y1 की वैल्यू पुट करिए cos 2x इंटू tan 2x ओवर 2 dx राइट 1 ओवर 2 बाहर कॉमन में, अब फिर से वही मेथड होगा cos 2x इंटू sin 2x, tan होता है sin ओवर cos, तो हमने पुट कर दिया tan sin ओवर cos, एक cos कैंसिल हो गया, सो इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटीग्रल sin 2x dx। साइन किसके, साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव में होती है, माइनस cos 2x ओवर 2, एक 1/2 पहले ही बाहर था तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके राइट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 cos 2x, दिस इज v। नाउ अब हम 1 में पुट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या था u/1 प्लस v/2। व्हाट इज u देखिए आपका, आपने क्या फाइंड करा है, माइनस 1 ओवर 4 log secant 2x प्लस tan 2x प्लस 1 ओवर sin 2x, ये पुट करिए, उसके बाद v आप पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, ना लुक हियर, जब आप cos 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, cos को इसके साथ भी करोगे, तो ये जो टर्म है दिस वन, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कैंसिल ईच अदर, ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म एंड cos 2x राइट। सो ये मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब आपको पता है कि वी हैव टू फाइंड y क्या होता है CF प्लस PI, दोनों को आप ऐड करके लिख दोगे, दिस इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x माइनस दिस टर्म cos 2x ओवर 4 log of secant 2x plus tan 2x. This is our answer. I think this is clear to everyone.